बीएसटीसी का पेपर कर रहे हैं और इसमें हम करेंगे राजस्थान जीके में पूछे गए जो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले तो देखें भाग ब होगा और राजस्थान की सामान्य जानकारी का प्रश्न होगा। राजस्थान में संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? संसद शब्द यूज हुआ है, ये देखें। लोकसभा के लिए पूछते तो कितने होते? 25। राज्यसभा के लिए पूछते तो हो जाते 10। अब टोटल कितनी हो गई? संसद में दोनों सदन है, दोनों सदनों से मिलकर सदन बनता है, तो अब देख लें कितने बनेंगे? 35। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे कि राजस्थान में राजपूताना में मराठों के विरुद्ध, पहले राजस्थान का पुराना नाम है वो राजपूताना है, मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा सम्मेलन हुआ कब था और अध्यक्षता किसने? सवाई जय सिंह ने या जगत सिंह ने, जोरावर सिंह ने या दुर्जन सिंह ने? जगत सिंह ने। कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है हमारा राजस्थान, उसका पहला ही चैप्टर है हुरडा सम्मेलन। कब हुआ, किसने इसकी अध्यक्षता की, ये हुआ क्यों था? तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसका सार कल ही डाला है, आपने वो नहीं देखा तो प्यारे विद्यार्थियों देखें, क्योंकि ये आपको बहुत ही कम समय में और पूरा कंटेंट अच्छे से समझने, क्योंकि अपने बाजार में मार्केट में जो भी बुक हैं उसमें विस्तृत सिलेबस होता है, थोड़े सिलेबस के लिए वो कोई बुक क्यों निकालेगा? तो ये एनसीईआरटी सिलेबस हैं, उनका सार है आपके लिए डाला हुआ है, आपकी मदद के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। फ्री पीडीएफ है और वीडियो डाला हुआ है, जो भी आप देखना चाहें। ख्यात क्या है? एक सामाजिक परंपरा है, कि राजाओं का इतिहास है, कि एक बोली है या एक काव्य है? तो राजाओं के इतिहास को का बखान करने के लिए, राजवंशों ने कौन से कार्य किए, कौन से युद्ध लड़े, उनका बखान करने के लिए जो लिखे जाते थे ग्रंथ, उनको कहते थे ख्यात। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, निर्वाचित शब्द यूज हुआ है। और किसी भी एग्जाम में आपकी जो तैयारी है वो तो मायने रखती है, साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों आपने परीक्षा हॉल में प्रश्न को कैसे पढ़ा है और किस प्रकार से उसको अटेंड किया है, ये बहुत मायने रखता है। राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछ रहे, आपका पहला ही ऑप्शन हीरालाल शास्त्री है, आपको याद आ गया, पहले मुख्यमंत्री तो वही थे, लेकिन निर्वाचित है। अब देखो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका आंसर होगा टीकाराम पालीवाल, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। 1952 में विधानसभा के पहले चुनाव होते हैं और तब जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो होते हैं टीकाराम पालीवाल, और 1949 में जो पहले मुख्यमंत्री बने वो थे हीरालाल शास्त्री। 2023 में राजस्थान विधानसभा में चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुए? तो ये तो करंट जीके का प्रश्न है और इसके लिए करंट जीके की क्लास डाली हुई है। तोरावाटी निम्न में से किस बोली की उप बोली है? तोरावाटी क्षेत्र है और ये बोली है, जैसे बागड़ी दक्षिणी राजस्थान की है, ढूंढाड़ी किसकी है? जयपुर के आसपास की है, हाड़ौती कोटाबूंदी की है, मेवाती अलवर के आसपास की है। तो सीकर के आसपास एक क्षेत्र है, सीकर झुंझुनू के आसपास और जयपुर के आसपास, सीकर झुंझुनू और जयपुर के बीच एक क्षेत्र है, उसको कहते हैं तोरावाटी क्षेत्र। और उसी ये ढूंढाड़ी यानी जयपुर की जो बोली है ना ढूंढाड़ी, उसकी उपबोली। आ गया समझ में? राजस्थान के उस स्थान को पहचानिए जहां इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। जोधपुर में तो है, भीलवाड़ा में भी है, भिवाड़ी में भी है, तो सीकर में नहीं है। ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। मंदिर और उसके अवस्थिति स्थल को त्रुटिपूर्ण युग को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण मतलब गलत जो युग में है। मंडलेश्वर मंदिर अर्थुणा में है, बिल्कुल सही है। सास बहू का नागदा में है, बिल्कुल सही है। द्वारकाधीश का कांकरोली में है, बिल्कुल सही है। अंबिका माता मंदिर तलवाड़ा ये नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया। सुंदरदास पनोरमा स्थित है। सुंदरदास जी का पनोरमा कहाँ स्थित है? भरतपुर में है, कलवर में है, दौसा में है, उदयपुर में है, कहाँ पे है? दौसा में है। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? गलत सेलेक्ट करना है। बिसलपुर बांध टोंक में है, सही है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में ये भी सही है। जाखम प्रतापगढ़ में ये भी सही है। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में है और ये यहाँ ऑप्शन दे दिया डूंगरपुर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज के चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं, वो कौन है? तो ये राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, नरोत्तम नारायण शर्मा हैं, कृपाल सिंह शेखावत या श्रीलाल जोशी। तो कौन है? ऑप्शन
लगभग तैयारी हो चुकी है आपकी, कमेंट बॉक्स में बताएं, उसी के अनुसार आपके आंसर हैं वो आपकी डिसाइड करेंगे कि अब तक आपकी तैयारी कितनी है। तो कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं बताओ? नहीं है पूछिए भेड़ की नस्ल अगर आपको याद है, जैसे सोनाड़ी तो है, पुंगल भी है जो कि बीकानेर के आसपास है, और जमुनापुरी है क्या, या मगरा तो है भेड़ की नस्ल, जमुनापुरी बकरी की नस्ल है। इनमें से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के में करते हैं, और घुड़ला नृत्य, बम नृत्य, चंग नृत्य जो होलियों के दिनों में करते हैं ना शेखावटी क्षेत्र में, वो चंग नृत्य है। बम नृत्य भरतपुर के आसपास। घुड़ला क्या है? मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। और महिलाएं चैत्र कृष्ण अष्टमी को एक घड़े में छेद करते हैं और उसमें महिलाएं गोल घेरे में नृत्य करती हैं, उसे कहते हैं घुड़ला। तो ये हो गया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला, यानी पुरुष नहीं करते तो उसको महिलाएं करती हैं। किशनगढ़ शैली की चित्रकला शैली की उपशैली है। मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, ये अपने चित्रकला की वो स्कूल बोलते हैं एक टाइप से। जैसे मारवाड़ कौन सा क्षेत्र हो गया? जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। मेवाड़ उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। ढूंढाड़ हो गया जयपुर के आसपास का। हाड़ौती हो गया कोटा बूंदी बारा वाला। तो किशनगढ़ है वो मारवाड़ चित्रकला की उपशैली है। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? एरिनपुरा, खेरवाड़ा, देवली, ये सब उस समय 6 क्या हुआ करती थी? छावनियां हुआ करती थी, 6 छावनी। और शुरुआत कहाँ से हुआ विद्रोह? नसीराबाद छावनी से। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर है, सवाई माधोपुर है, कलवर है, धौलपुर है? तो धौलपुर है केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट सांगानेर है, बगरू है, पाली है, बाड़मेर। बाड़मेर की अजरक प्रिंट विश्व प्रसिद्ध है, बहुत शानदार प्रिंटिंग है। इनमें से कौन सा तार वाद यंत्र नहीं है? कामायचा है, रावण था तो है, सुरिंदा भी है, सतारा नहीं है, सुशीर वाद यंत्र है। राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र कहलाता है? बांसवाड़ा में 100 द्वीपों का क्षेत्र है। राजस्थान का कौन सी रियासत थी जो मराठों को चोट देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई थी? तो ये भी उसी से संबंधित है, उसी 8th क्लास की पहला चैप्टर है एनसीईआरटी सिलेबस के, जो हमारा राजस्थान है उसी का पहला चैप्टर है। तो मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, कोटा बूंदी पहले सहमत हो गए थे। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? उच्चतम जयपुर है, झुंझुनू है, कलवर है, कोटा है। कोटा सर्वाधिक साक्षर जिला है, और झुंझुनू पुरुष साक्षरता में प्रथम है। कोटा जिला के नाम 2 खिताब हैं। एक तो महिला साक्षरता, फीमेल जो साक्षरता है उसमें प्रथम है, और एक पूरे राज्य में साक्षरता के दर में सर्वोच्च है, उच्चतम साक्षरता वाला जिला है। पुरुष साक्षरता में पूछा जाए तो झुंझुनू है। राजस्थान निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से बौद्ध मत से है। कौन सा स्थल है वो बौद्ध मत से संबंधित है? देवयानी है, चौमा है, या कंसवा है, या कोलवी की बौद्ध गुफाएं हैं झालावाड़ में, और ये प्रसिद्ध है। पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली है, एक शेखावटी है, एक मारवाड़ शैली है, एक नाथ द्वारा शैली। पिछवाई पर्दे के मूर्ति के पीछे एक पर्दा लगा होता है, उस पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति वो बनी होती है, चित्र, उसे ही कहते हैं पिछवाई शैली, और ये नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है, श्रीनाथ जी की। वर्तमान में नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे, दिसंबर में सरकार बनी थी, तो अब 16वीं विधानसभा चल रही है राजस्थान में, और विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष और 62 वर्ष, ऐसे याद रखें, 6-62, जो भी पहले हो जाए वो ही है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है,
जिसका संविधान के अनुच्छेदों में उल्लेख हो उसे कहते हैं संवैधानिक निकाय, और किसी कानून से बना हुआ हो उसे कहते हैं कानूनी या गैर संवैधानिक निकाय। RNB इंफ्रास्ट्रक्चर्स नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक जोन, सेज जिसको बोलते हैं, वो है। तो ये 19 क्षेत्र से संबंधित है, या हस्तशिल्प से है, बहुउत्पाद से है, सूचना प्रौद्योगिकी से है। राजस्थान के किस जिले को गढ़बिरली, किस किले को गढ़बिरली किला कहा जाता है? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, ग्वागरोन या तारागढ़ के किले को गढ़बिरली कहा जाता है। राजस्थान का लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? कैला देवी है, मनसा देवी है, जीर्ण माता है, करणी माता है। कैला देवी के लिए लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कैला देवी मंदिर, लक्खी मेला लगता है, यहाँ कैला देवी का मेला, यानी लाखों भक्त आते हैं, उसे कहते हैं लक्खी। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच एक पठार है, उसे क्या कहते हैं? ऊपरमाल, लासाड़िया, भारोट का पठार या हाड़ौती का पठार? भारोट का पठार है वो कुंभलगढ़, राजसमंद में गोगुंदा, उदयपुर में, इनके बीच जो पठार है उसे कहते हैं भोरट का पठार। निम्न में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? तो गोरखमालिया तो है, कतियासर भी है, मालासर भी है, बांदौली नहीं है। राजस्थान में सतत विकास के क्षेत्र में, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में कौन सा जिला प्रथम रहा? झुंझुनू रहा। अब वर्तमान का करंट जीके पूछा जाएगा, करंट की क्लास डाली हुई है, प्यारे विद्यार्थियों, नहीं देखी तो अभी भी देख ले, क्योंकि 20 मई को हमारा पेपर है। तैयारी की स्ट्रेटजी सब डाली हुई है। जो बच्चे अपने साथ जुड़े हुए थे वो अभी साल 400 प्लस 400 प्लस मार्क्स लाएंगे, और वो अभी 12वीं के साथ सेलेक्ट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाए? संत लालदास जी, जाम्बो जी, संत दादू जी या चरणदास जी? संत दादू जी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संत दादू जी के संत हैं वो खालसा कहलाते हैं। राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायरशाही कहा था? बिजोलिया, बेगू, नीमू चना, सिक्कर? नीमू चना घटना को गांधी जी ने दूसरी डायरशाही कहा था। इनमें से कौन सा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट 2024 ये करंट का है? वर्तमान का करंट सीखना है आपको, विशेष करके जनवरी, फरवरी, मार्च। अंता पावर परियोजना है गैस आधारित, लिग्नाइट आधारित, परमाणु ईंधन आधारित या तरल पदार्थ गैस आधारित परियोजना है अंता पावर प्रोजेक्ट। कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान का कौन सा मेला उत्सव लगता है? कजली तीज, नागौर मेला, बणेश्वर मेला या पुष्कर मेला? पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, बणेश्वर धाम का है, माघ पूर्णिमा को लगता है, ये ध्यान रखें। कार्तिक पूर्णिमा का मेला कब लगता है? पुष्कर में। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला लगा था 1967 में, सबसे छोटा, सिर्फ 44 दिन, और फिर लगा 1977 में, फिर लगा 1980 में, और फिर लगा लास्ट में 1992 में, और 92 का सबसे लंबा है। निम्न में से किसने भारत के संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था? वो थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। रम्मत क्या है? एक संगीतवाद है, एक लोक संगीत है, एक लोक कथा है, कि एक लोक नाट्य है? एक लोक नाट्य है, जो कि जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है रम्मत, लोक नाट्य। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा साहित्य, ये भी करंट का है, तो वर्तमान का सीखना है। किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतवल उल तवारिख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया? वो कौन थे? सिराज थे, अमीर खुसरो थे, बुंदाइनी थे, अबुल फजल थे? कौन थे? बुंदाइनी। आभूषण सुरलिया किस प्रकार का आभूषण है? गले में का हार है, कि कान की बाली है, बिछुआ है, चूड़ी है? कान की बाली को क्या कहते हैं? सुरलिया कहते हैं। पहले महिलाएं पहनती थी, बुजुर्ग महिलाएं, वर्तमान में तो सुरलिया कोई नहीं पहनता, और तो कान की बाली है। राजस्थान का राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 56 या 50 या 49? तो 1949 में हुई थी राजस्व मंडल की स्थापना। राजस्थान के किस लोक देवता को ऊँटों का देवता? तेजा जी को, पाबू जी को, हड़बू जी को या रामदेव जी को? पाबू जी को लोक देवता कहते हैं ऊँटों का,
तो ऊँटों को मारवाड़ में ऊँटों को लाने का श्रेय भी बाबूजी को ही है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, तो ये भी आपका करंट का है, वर्तमान का सीखना है। संत हमूमुद्दीन नागौरी की किस सूफी संत सिलसिले से संबंधित है? तो हमूमुद्दीन नागौरी हैं वो जो अजमेर वाले संत हैं ना, उनके शिष्य हैं। तो वो किससे संबंधित है? चिश्ती सिलसिले से। तो ये उनके शिष्य हैं, चिश्ती सिलसिले से। थेवा कला का संबंध कहाँ से है? प्रतापगढ़, बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर। प्रतापगढ़ की है थेवा कला प्रसिद्ध, जो कांच पे सोने का काम होता है, सोनी परिवार करता है प्रतापगढ़ का। तो ये प्रसिद्ध कला है राजस्थान का। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? माणिकलाल वर्मा, जमनालाल बजाज या विजय सिंह पथिक या चांदमल सुराणा? तो विजय सिंह पथिक ने। बी ऑप्शन अपना सही हो गया। पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है कहाँ पे? जयपुर में है, दौसा में है, कलवर में है, गंगापुर में है? तो जयपुर में आमेर का किला है ना, उसके पास है पन्ना मीणा की बावड़ी, और ये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जयपुर का। गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है? पाली में, जैसलमेर में, नागौर में या चूरू में? गढ़सीसर झील। 100 का लास्ट का प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पे स्थित है गढ़सीसर झील? जैसलमेर की प्रसिद्ध है गढ़सीसर झील। नेक्स्ट है शिक्षण अभिक्षमताएं अभिवृत्ति। नेक्स्ट वीडियो में अपना इसी पे होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया हो तो जल्दी कर दें।